नमस्कार दोस्तों, मैं सी एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि तेरी बहुत अच्छी तरीके चल रहेगी। आज मैं आपको भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको पहला क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य रेखा कौन सी कौन से अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन आंसर है कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के कितने शहरों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितनों शहरों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों से होकर गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से, ये आपका आंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। भारत के पूर्व से पश्चिम तक लंबाई। भारत से पश्चिम तक की लंबाई अब कितना है, 2.933 किमी। 933 किमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 314 3.214 किमी। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है।
कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के पूर्व पश्चिम से लंबाई इतना देख लीजिए, इतना है, और भारत के उत्तर से दक्षिण से तक की लंबाई इतना है, देख लीजिए आप। लिखिए इसको अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत मेहनत से क्वेश्चन जुटा कर लेकर आया हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करें। चलिए और आगे बताता हूँ। चलिए 6वां क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल के विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? भारत क्षेत्रफल विश्व भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका आंसर है 2.4%। 2.4%। 7वां देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन आपका है, भारत किस गोलार्ध से स्थित, किस गोलार्ध में स्थित है भारत? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी से पूर्व। उत्तरी से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15 किमी।
चलिए देखिए, भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से कितना है? 2.4%। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर किमी। भारत की धुरी दक्षिणी भाग की मध्य रेखा से कौन सी कितनी गुजरती है? 876 किलोमीटर। चलिए लिख लीजिए और मैं आगे बताता हूँ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है बता दिए। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से स्थित है? भारत में कितने राज्य भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो आपका 9 राज्य है। 9। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी रेखा है? भारत की निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा कौन से किस राज्य की है? ये राज्य नहीं लिखे, राज्य। चलिए राज्य है तो गुजरात राज्य की है। सबसे तट रेखा सीमा गुजरात राज्य की है। गुजरात राज्य, गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। निम्न में से निम्नलिखित में से भारत राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती नहीं है? सॉरी गलत है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष में कितने द्वीपीय अंग पाए जाते हैं? द्वीप के अंग में है, द्वीप अंग है, द्वीप का अंग था। द्वीप के प्राचीन में भारतीय भौगोलिक का मान्यता के अनुसार द्वीप का अंग था। जम्मू द्वीप। आपका आंसर है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप।
जम्मू द्वीप आपका आंसर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। ग्रीक आंसर है आपका ग्रीक भाषा। निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? निम्न में से कर्क रेखा राज्यों से नहीं गुजरती। निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उड़ीसा नहीं गुजरती है। चलिए लिख लीजिए इतना क्वेश्चन। मैं आपको और क्वेश्चन कुछ बता रहा हूँ।